हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। देखो, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 3D के बारे में, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 12th क्लास 11th चैप्टर एनसीईआरटी। तो 11.1 एक्सरसाइज करने से पहले कुछ एक थ्योरी पार्ट है जो कि आपको वेक्टर में भी यूज आया होगा, वही पार्ट यूज होगा इसमें एक्सरसाइज में। कौन कौन सा पार्ट है? देखो, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? देखो, मैंने वेक्टर में भी बताया था डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। डायरेक्शन रेशियो बोल दो या डायरेक्शन नंबर बोल दो, सेम ही चीज है। डायरेक्शन नंबर क्या होते हैं? कोई भी एक वेक्टर है तो उसके जो ith और jth और kth जो कंपोनेंट है ना, वो होंगे डायरेक्शन रेशियो जो होंगे। अब डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलता है? डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या है? डायरेक्शन और प्लस में कोसाइन। डायरेक्शन जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो तो है डायरेक्शन रेशियो, और उसका एंगल करना है फिर कोसाइन। मतलब जो भी वेक्टर है या फिर लाइन है, इस केस में लाइन होगी इस चैप्टर में, जो भी लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है और वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, उसका कोसाइन लेना हमें। कोस ऑफ अल्फा, कोस ऑफ बीटा एंड कोस ऑफ गामा। देखो, कोई भी एक वेक्टर होगा ये, या फिर एक लाइन होगी जिसकी लेंथ है, मैंने मान ली r है, तो इसको r को मैं कैसे लिखूंगा? xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखो, मैंने वेक्टर की में करवाया था कि एक्स ये पोजीशन और डायरेक्शन कोसाइन में रिलेशन, या फिर डायरेक्शन कोसाइन का मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया था। कैसे किया था? देखो, इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, यहां से लेकर यहां तो वैल्यू है r, और ये वैल्यू कितनी होगी? इस r का x कंपोनेंट होगा, यहां से लेकर यहां तक x कंपोनेंट होगा इसका। ठीक है, जो मैंने x लिखा है ये। अब देखो, परपेंडिकुलर यहाँ पे ये हो गया बेस, हाइपो हमें पता है, तो बेस अपॉन में हाइपो क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपो क्या होता है? कोस ऑफ एंगल। एंगल कितना है? अल्फा। तो x की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं यहाँ से? r कोस अल्फा, r कोस ऑफ अल्फा। सिमिलरली y की वैल्यू क्या आएगी? r कोस ऑफ बीटा, और सिमिलरली z की r ऑफ कोस ऑफ गामा। अल्फा बीटा क्या है? गामा क्या है? अल्फा तो है एक्स एक्सिस के साथ एंगल, बीटा क्या है? वाई एक्सिस के साथ एंगल, और गामा क्या है? जेड एक्सिस के साथ एंगल। इनका स्क्वायर करना है हमें। देखो, यहां से आर स्क्वायर तो आ रहा है कॉमन, है ना, तो बच गया कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा। देखो, मैंने वेक्टर में करवाया था कि कोस अल्फा को मैं लिखूंगा m से, l से, कोस बीटा m और कोस गामा n, तो इसको मैं l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर लिख सकता हूँ। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, इधर बच गया 1, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इसका एक रिलेशन आ गई, ये यूजफुल होगी। इसका मतलब है कि डायरेक्शन कोसाइन जो है तीनों के तीनों, उनका स्क्वायर और ऐड करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब क्वेश्चन करते हैं, चलो इस फॉर्मूले पे और इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन है। देखो, एक और बता देता हूँ मैं, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन में क्या रिलेशन है। वैसे तो मैंने वेक्टर में बता दिया था, ये डायरेक्शन कोसाइन जो होगा वो क्या होगा? देखो, एक्स कंपोनेंट जो है वेक्टर का या फिर लाइन का, डिवाइडेड बाय होल मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वेक्टर में करवाया था मैंने ये, x बाई आर, आर की वैल्यू यही तो होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ द लाइन। सिमिलरली m की वैल्यू और सिमिलरली n की वैल्यू। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज होगा, एक ये फॉर्मूला यूज होगा, और डायरेक्शन रेशियो तो तुम्हें पता ही है। अब देखो, अगर क्वेश्चन ये हो कि 3 पॉइंट दे दे तुम्हें, तीनों पॉइंट ये पूछ लेंगे भाई कोलिनियर है कि नहीं है, तो एक तो हमने वेक्टर अलजेब्रा में भी किया था ऐसा क्वेश्चन, 3 पॉइंट दे दे तुम्हें, उनके डायरेक्शन रेशियो दे दे, मतलब वो वेक्टर दे दे ए बी सी, और पूछ लें कि वो कोलिनियर है कि नहीं। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन के अंदर, तो तुम इसको वेक्टर से भी कर सकते हो और 3D के यूज करके भी कर सकते हो। देखो, वेक्टर से कैसे करते थे हम? ए बी निकालो,
और बी सी निकालो। अगर इन दोनों का सम ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू है ए सी, तो ये कोलिनियर वेक्टर होंगे। ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सॉरी इक्वल टू ए सी, ये कोलिनियर हो गया। ये तो वेक्टर की फॉर्म में यूज हो गया। अब इसको हम 3D से कैसे करेंगे? देखो, हमने ए के डायरेक्शन रेशियो पता है, बी के पता है, सी के पता है, मतलब वेक्टर पता है हमें। तो ए बी के डायरेक्शन रेशियो निकालो। ए बी के डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं? मतलब ए बी वेक्टर निकालो और उसमें से एक्स और वाई और जेड के कंपोनेंट निकाल लेना। तो वो कैसे निकलेगा? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। इसका कंपोनेंट माइनस इसका, इसका माइनस इसका, इसका माइनस इसका, एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस में। ये आगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। सिमिलरली निकालो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए सी निकाल लो या फिर बी सी निकाल लो, जो भी मर्जी है तुम्हारी, उनके निकाल लो। देखो, इसके डायरेक्शन रेशियो जो आएंगे ना, वो इसके कुछ मल्टीपल मिलेंगे, मल्टीपल या डिविडेंड मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि ये दोनों की दोनों जो लाइन है ए बी और बी सी, ये होंगी पैरेलल। भाई उनके डायरेक्शन पैरेलल वेक्टर कौन से थे? मैंने बताया था कि उनके जो डायरेक्शन रेशियो है, जैसे एक वेक्टर में लिख रहा हूँ ये 2i + 3j, कोई दूसरा वेक्टर है 6i + 9j। देखो ये इसका कितना मल्टीपल है? 3 मल्टीपल है। तो ये दोनों जो वेक्टर हैं वो दोनों पैरेलल होंगे, इनका मैग्नीट्यूड अलग आएगा पर डायरेक्शन दोनों की ही सेम है। तो यहाँ से भी यही पता लगेगा कि भाई डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो डायरेक्शन सेम है इसका मतलब एक ही लाइन के अंदर है। और भाई 2 लाइन बना दी मैंने, ए बी या फिर बी सी या फिर ए सी बना लो, 2 लाइनें बना लो और वहाँ से दोनों को पैरेलल प्रूव कर दो बस। मतलब डायरेक्शन रेशियो जो है वो एक दूसरे के मल्टीपल कर दो, बस आंसर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके अंदर, इफ ए लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री विद द एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली। देखो अल्फा एंगल कितना है? 90, बीटा है 135 और गामा है 45। देखो एक्स एक्सिस के साथ एंगल ये है, वाई के साथ ये है, जेड के साथ ये है। हमें फाइंड आउट क्या करना है? डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। तो कोसाइन एल निकालना है, एम निकालना है और एन निकालना है। एल कैसे होगा? कोस ऑफ एल्फा, कोस ऑफ 90 डिग्री। कोस 90 कितना होता है भाई? 0 होता है। एम निकालो कोस ऑफ बीटा, कोस ऑफ बीटा कितना है? 135 डिग्री। और 135 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 90 प्लस में 45 डिग्री। अब 90 प्लस हो रहा है तो कोस का तो चेंज होगा, और कोस जो है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो माइनस ऑफ साइन 45 डिग्री, और साइन 45 होता है 1/√2। ये आएगा इसका डायरेक्शन कोसाइन अलोंग वाई एक्सिस। जेड एक्सिस में निकालो कोस ऑफ गामा, गामा कितना है? 45 डिग्री है, तो कोस 45 कितना होता है? 1/√2। ये था पहला क्वेश्चन, डायरेक्शन कोसाइन निकालने थे, एंगल गिवन थे हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब एंगल तीनों के तीनों इक्वल है, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा। तो हमें क्या निकालना है? डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। क्योंकि एक रिलेशन हमने पढ़ी थी ये L² + M² + N² इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या है? cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा इज इक्वल्स टू 1। अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर है, तो तीनों को बराबर पुट कर दो इसमें। cos² अल्फा इज इक्वल्स टू 1, 1 2 3 टाइम्स हो गया ये 1। और cos अल्फा कितना आएगा यहाँ से? cos² अल्फा 1/3 होगा। और cos अल्फा क्या आएगा फिर यहाँ से? दोनों साइड अंडर रूट करोगे तो प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन निकल गया। ये अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग भी सेम ही होगा क्योंकि तीनों के तीनों एंगल बराबर है हमारे। तो कोस बीटा भी यही आएगा और कोस गामा भी यही आएगा। तो L इक्वल्स टू M इक्वल्स टू N इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइंस ये आएंगे तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए लाइन हैज़ द डायरेक्शन रेशियो गिवन है। अब
और हमें निकालना क्या है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। अब डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन में क्या रिलेशन थी, डायरेक्शन रेशियो डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड करना है हमें। थर्ड नंबर क्वेश्चन है ये। डायरेक्शन रेशियो गिवन है हमारे पास -18, 12 और -4। अब हमें निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। तो L की वैल्यू क्या होगी, देखो इसका x कंपोनेंट ये है तो -18 डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड करना है तो -18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर उसका अंडर रूट। तो कितनी वैल्यू आएगी, देखो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, 12 का स्क्वायर 144 और 4 का स्क्वायर 16। टोटल कितना आ गया भैया 5 तो 7 और 1 8 और ये आ गया फिर 3 और 1 4। 484 जो है किसका स्क्वायर रूट है 22 का, -18/22, इसको काट दो तो -9/11। तो ये तो आ गया कोस अल्फा या डायरेक्शन कोसाइन अलोंग एक्स एक्सिस L आएगा। M कैसे निकलेगा, वाई एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन रेशियो क्या है 12 है और नीचे यही 22 ही आएगा सेम, तो 6/11। सिमिलरली N क्या आएगा -4/22 तो -2/11। तो ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो गिवन है तो डायरेक्शन कोसाइन ऐसे निकलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या है, फोर्थ नंबर कोलिनियर प्रूव करना है। तो कोलिनियर के लिए सेम वही यूज करना है कि डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं ए बी बी सी, इनके 3 पॉइंट ले लिए मैंने 2 3 4 गिवन है ये। फोर्थ क्वेश्चन है, बी पॉइंट है -1 -2 1, सी पॉइंट है 5 8 7। तो यहाँ से डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए के तो हमें पता है 2 3 4 है, बी के हैं -1 -2 1 और सी के हैं 5 8 7। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी निकालो। ए बी के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, इसके माइनस में इसके, तो -1 -2 -2 -3 1 -4। तो कितने होंगे भाई, कितना हो गया -3 और ये हो गया -5, ये हो गया -3। ठीक है, अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए सी निकाल लो या फिर बी सी निकाल लो। ए सी निकाल लेते हैं, चलो ए सी के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे 5 -2, या मैं लिख देता हूँ 5 -2 8 -3 7 -4। कितना आ गया भैया 3 5 3। अब देखो इसमें रिलेशन क्या है, माइनस साइन लगाया हुआ है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए सी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी लाइन और ए सी लाइन, ए बी एंड ए सी लाइन इज आर पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल होंगी ये लाइन। और पैरेलल होंगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी सी लाइज इन सेम लाइन बिकॉज one point A is common in both AB and AC, so A, B, C are कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में। अब देखो ये लाइन समझो जरा क्या लिखा है मैंने, ए बी सी लाइन इन सेम लाइन बिकॉज ए बी सी क्यों लाइन कर रहे हैं सेम लाइन में। देखो 3 पॉइंट मैंने ले लिए अलग अलग, जिनमें एक पॉइंट कॉमन है। देखो इसमें भी एक पॉइंट कॉमन है ना अपना, लेकिन क्या है कि ए बी और ए सी जो है मैंने क्या प्रूव कर दिया है पैरेलल है। देखो यहाँ तो पैरेलल हो ही नहीं रही, तो ये ए सी जब भी पैरेलल होगी तब ये जो सी पॉइंट जो है इसी के ऊपर कहीं लाई करेगा, यहाँ भी कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है, लाइन पे कहीं भी
एक ही लाइन के ऊपर लाई करेगा तभी पैरेलल होंगी दोनों। ठीक है, तो यहां से प्रूव हो गया कि तीनों जो पॉइंट होंगे वो कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। ठीक है, कोलिनियर मीन्स एक ही लाइन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या है फिर। अब फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं और हमें गिवन क्या है, एक ट्राइंगल गिवन है व्हिच वर्टिसेस आर गिवन 3 5, ये पॉइंट ले लेता हूँ मैं 3 5 -4। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है B -1 1 2, C पॉइंट है -5 -5 एंड -2। ठीक है, एक ट्राइंगल के हैं, ये तीनों पॉइंट्स जो हैं ट्राइंगल के हैं, तो हमें इनके डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। देखो डायरेक्शन कोसाइन से पहले हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन रेशियो चाहिए। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी निकालो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी निकालो और डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी ए निकालो। डायरेक्शन रेशियो, जैसे मैं ये ट्राइंगल बना देता हूँ कुछ ऐसे, कुछ भी रैंडम ट्राइंगल ए बी सी, तो ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ कितने कितने एंगल बना रही है, उनका कोसाइन करना है हमें। तो कोसाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए भाई, ये लाइन पूरी लाइन की इक्वेशन चाहिए, मतलब लाइन एक वेक्टर चाहिए ये। तो वो कैसे निकलेगा, डायरेक्शन रेशियो से निकलेगा। डायरेक्शन रेशियो ऑफ एफ बी का डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, इसके माइनस में इसके, तो -1 -3 1 -5 -2 प्लस में 4, तो ये आ गया -4 प्लस का 2, ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी आ गया। सिमिलरली निकालो, या पहले इसी के डायरेक्शन कोसाइन निकालना चाह रहे हो तो इसी के कोसाइन निकाल लो। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन ए बी, इसके क्या क्या होंगे भाई, देखो ये है डायरेक्शन रेशियो, तो इनका मैग्नीट्यूड भी करना है और वो डिवाइड करना है। एक्स एक्सिस के कंपोनेंट क्या है -4 डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, देखो 16 + 16 + 32 प्लस में 4 36 का अंडर रूट करेंगे तो 6। दूसरे वाला भी सेम यही आएगा। तीसरे वाला 2/6, काट दो जरा इनको, -2/3 -2/3 1/3। ये इसके आगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन एफ बी के डायरेक्शन कोसाइन आ गए। अब बी सी के निकालो और फिर सी ए के भी निकालो, तीनों ऐसे ही निकालने हैं। तो पहले डायरेक्शन रेशियो निकालो बी सी के। डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलेंगे, देखो बी सी के, तो सी माइनस बी करना है, -5 और -1 प्लस, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट है -5 -1 -2 तो ये बन गया -5 प्लस में 1 तो -4 -6 और -4। ठीक है, तो इसके कोसाइन निकालो जरा, क्या क्या आएंगे डायरेक्शन कोसाइंस, सीधा निकाल देता हूँ मैं। -4 डिवाइड बाय इनका मैग्नीट्यूड कैसे करेंगे, -4 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर और प्लस में -4 का स्क्वायर। सिमिलरली नेक्स्ट वाला होगा -6 डिवाइड बाई ये सेम वाली लाइन, और थर्ड भी होगा -4 डिवाइड बाई ये सेम लाइन। देखो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16, फिर से 16 प्लस 16 32 प्लस में 36 कितना हो गया है भाई ये √68, तो √68 लिख देना यहाँ पे, तो -4/√68। सिमिलरली इसका भी एंड सिमिलरली इसका भी। ठीक है, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। √68 को क्या लिखेंगे हम, तो L की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ -4 डिवाइडेड बाई, देखो 17 इंटू में 4 होता है 68, तो 4 हम अंडर से बाहर लाएंगे तो 2 आएगा बाहर। ठीक है, तो 2 से काट दो इसको, -2/√17। सिमिलरली M जो आएगा वो क्या आएगा, इसमें से भी 2 बाहर आएगा तो 3 से कट जाएगा ये, और सिमिलरली N भी ऐसे ही आएगा। तो ये आगे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन BC के डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। सिमिलरली डायरेक्शन रेशियो ऑफ, अब निकालो CA। तो ये बात ध्यान रखनी है, SC के नहीं निकालने हैं तुम्हें, CA के निकालने हैं।
क्योंकि सीक्वेंस वाइज चलते जाना है। सी एक है, ए माइनस सी करना है, अब ए में से सी के कंपोनेंट घटाने हैं। तो 3 प्लस में 5, 5 प्लस में 5 माइनस 4 प्लस में 2, ये कितना आ गया भाई 8, 10 माइनस 2। तो डायरेक्शन कोसाइन इसके क्या होंगे, एल की वैल्यू लिख देता हूँ मैं, क्या आएगा 8 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड इसका 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। तो 8 डिवाइड बाय कितना हो गया 64 प्लस 100 प्लस में 4, तो 168। ठीक है, अब 168 को भी क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो इसका भी कुछ फैक्टर बनाओ जरा। 168 के क्या फैक्टर बनेंगे, 4 से डिवाइड करके देखो जरा, हो रहा है 4 इंटू में 42, ये कर सकते हो तुम, क्योंकि 4 का अंडर रूट हमें पता है। तो 4 को बाहर निकालोगे तो अंडर रूट करोगे 4 का तो 2 आएगा बाहर। तो 8 बाई, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 अंडर रूट 42, तो ये आ गया 4 बाई अंडर रूट 42। ठीक है, सिमिलरली m की वैल्यू निकालो। m की वैल्यू क्या आएगी इस केस में, m क्या है भाई, डायरेक्शन रेशियो क्या है इसका 10 है, डिवाइड बाई वही मैग्नीट्यूड वही करना है, ये वाला 2 बाई अंडर रूट 42, इसका मतलब आ गया 5 बाई अंडर रूट 42। सिमिलरली n निकालो, -2 बाई 2 अंडर रूट 42 -1 बाई 42। देखो इसमें पूरी एक्सरसाइज में डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन ही हुए हैं। डायरेक्शन रेशियो तो वो कंपोनेंट होंगे वेक्टर के, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट। ठीक है, अगर उनको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो डायरेक्शन कोसाइन बन जाएंगे वो, और डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। वो रिलेशन भी याद रखनी है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज तुम्हारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज कल करेंगे।